हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम एक नया टॉपिक बोट एंड स्टीम नाव और धारा का लेके आए हैं, जिसके हम हर टाइप के टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टॉप 10 क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बेसिक को जान लेते हैं कि बोट और स्टीम का बेसिक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक को जानने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो जैसे ये कोई बोट है। ठीक है, ये कोई बोट है और ये हमारा, ठीक है, ये कोई बोट है हमारी और ये जल है, ये कोई जल है। ठीक है, अब देखो जब बोट स्पीड धारा के साथ जाएगी, जब बोट है वो क्या होगी, जब धारा के साथ जाएगी तो बोट की स्पीड हम u मान लेते हैं और धारा की स्पीड हम v मान लेते हैं। जब बोट धारा के साथ जाएगी, यानी धारा के साथ जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ बोट चलेगी, तो बोट अपनी स्पीड तो चलेगी और प्लस धारा इसकी स्पीड भी चलेगी, प्लस किसकी स्पीड, प्लस उस पे पानी जिस वेग से चल रहा है पानी भी उसको सपोर्ट करेगा, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और इसी प्रकार जब बोट इस तरफ चल रही है और धारा इस तरफ विपरीत दिशा में बह रही है तो क्या हो जाएगा, तो बोट की स्पीड में धारा की स्पीड कम कर रही है तो u माइनस वी हो जाएगा। अब जैसे u प्लस वी कुछ भी आ जाए a मान लेते हैं और u माइनस वी क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो हमें अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो कुछ नहीं करेंगे, बस 2u यानी इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, और u का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अगर धारा की दिशा में कहे तो u प्लस वी दोनों का बोट की स्पीड तथा धारा की स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और तथा धारा की विपरीत दिशा में कहे या धारा के खिलाफ कहे तो u माइनस वी हो जाएगा, यानी बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड घट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, धारा की स्पीड घट जाएगी। अब देखो अगर यहाँ से v का मान निकालें तो v का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से v का मान निकालें तो v का मान देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, v का मान देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से v का मान यहाँ पर हो जाएगा, देखो। ठीक है, हाँ, देखो v का मान क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से v का मान निकालेंगे तो देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ये प्लस, तो 2v और यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर a माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर बोट की स्पीड निकालनी हो तो दोनों धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में दोनों चालें जुड़कर 2 का भाग लग जाएगा। और विपरीत जब धारा की स्पीड निकालनी हो तो धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में दोनों चाल है वो घट जाएंगी और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन पर करते हैं, ये तो था हमारा बेसिक। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी, धारा के साथ तो मैंने क्या बताया था u प्लस वी बराबर कितना है,
8। और फिर क्या कह रहा है, 1 घंटे में 2 की धारा के खिलाफ, यानी u माइनस वी बराबर कितना है, 2। तो धारा की चाल बतानी है, तो धारा की चाल मैंने क्या बताया था, दोनों इन दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2/2। तो 8 में से 2 गया तो 6, 6/2, तो कितना आ जाएगी, धारा की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर 11 किमी, ठीक है, 11 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में एक नाव के साथ, 1 घंटे में एक नाव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना था, धारा के साथ आना था, ठीक है, नाव धारा के साथ, हाँ ठीक है, धारा के साथ कितना है, 11 किलोमीटर, और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। तो थमे पानी में नाव की गति, तो थमा पानी इसका मतलब क्या होता है, नाव की गति। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। थमा पानी मतलब रुके हुए पानी में, रुके हुए पानी में तो ओनली बोट की जो स्पीड होगी वो ही तो कवर होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे रखा है हमें, देखो 1 घंटे में 11 किलोमीटर जा रही है, तो कितने हो जाएगी, 11 किलोमीटर, तो u प्लस वी बराबर कितना हो जाएगा, 11, u माइनस वी कितना हो जाएगा, 5। और मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ से हमें बोट की स्पीड निकालनी है, तो क्या नहीं, किसकी, हाँ बोट की स्पीड निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था, 2u, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और u बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 32 किलोमीटर धारा के साथ और 14 किलोमीटर धारा के विरुद्ध नाव चलाता है, ठीक है। प्रत्येक दूरी को कवर करने में उसे 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, जो नाव की जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय होती है, ठीक है। तो u प्लस वी को अगर वो कवर कर रहा है, तो क्या कैसे कवर कर रहा है, 14 किलोमीटर कर रहा है 6 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बचे, ठीक है, या 14/6 ही रहने दो, ठीक है, ये 14/6 ही रहने दो। और क्या कह रहा है, दूसरी दूरी को कवर करने में भी 6 घंटे लेता है, यानी प्रत्येक दूरी, तो u माइनस वी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, u प्लस वी कितनी जा रहा है, 32 किलोमीटर जा रहा है 6 की, ठीक है, 6 घंटे में u माइनस वी कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, ठीक है। जब टोटल डिस्टेंस में टाइम का भाग दे देते हैं तो स्पीड आ जाती है, इन दोनों की स्पीड आ गई। अब क्या दे रखा है, फिर वर्तमान वेग ज्ञात करना है। तो वर्तमान वेग मतलब धारा का वेग ज्ञात करना है। तो धारा के वेग के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों की स्पीड को घटा दो, तो 32 में से 14 चले गए तो कितने बचेंगे, ठीक है, 16 और 2 18, ठीक है, 18/6, ठीक है, 2v बराबर 18/6। यहाँ से जब कटेंगे तो 6 6 12 36 18, और 6 एकम 6, और जब 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो धारा का वेग क्या हो जाएगा, 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर्स। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नाव 5 मिनट में 1 किलोमीटर
धारा के साथ तथा 1 घंटे में 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। ठीक है, तो u प्लस वी की जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में तो 5/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, घंटे में, इसको घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक, u प्लस वी कितना आ जाएगा, 12, और u माइनस वी यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर धारा चलता है, तो ये कितना आ जाएगा, u माइनस, तो ठीक है, 1 घंटे में 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो धारा की गति बतानी है। धारा की गति मैंने क्या बताया था, दोनों को यहाँ से दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे तो 2v बराबर कितना आ जाएगा, 6, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर्स धारा की गति हो जाएगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर की ओर चलने, ऊपर की ओर मतलब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऊपर की ओर चलेगा तो क्या हो जाएगा, धारा, इसका अर्थ क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में। एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि नीचे की ओर चलने में समान दूरी 4 घंटे लगते हैं। तो क्रमशः नाव की गति और प्रवाह की गति के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चलने में कितना घंटा, देखो अब 8 घंटे 48 मिनट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचू 60। ठीक है, 8 पंचू 40 और 4 44/5। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया भाई 44/5, और दूसरा आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ये तो क्या है, एक निश्चित धारा की ऊपर की ओर चलने में, यानी u माइनस वी में लगा हुआ समय, और ये क्या है, u प्लस वी में लगा हुआ समय है। अब हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, समय की, टाइम की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब टाइम निकालेंगे, ठीक है, टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 11, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 11 और 5। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब ये तो क्या आ गया, इन दोनों को धारा की विपरीत दिशा में 5 रेशियो और धारा की दिशा में 11 रेशियो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, धारा की विपरीत दिशा में कितना आ रहा है, 5 रेशियो, और धारा की दिशा में 11 रेशियो। ठीक है, 5 और 11। तो देखो धारा की दिशा में तो कितना आ रहा है, 11 रेशियो, और धारा की विपरीत दिशा में कितना आ रहा है, 5 रेशियो। तो यहाँ पर बोट की स्पीड निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगी, u, और v हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो v क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटा के, यानी 11 में से 5 गए तो 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारी क्या आ गई, v। तो u और v का जो रेशियो आ गया, यानी बोट और धारा की गति का जो अनुपात आ गया, वो क्या आ जाएगा, 8:3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये 8:3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई नाव 42 मिनट में 7 किमी ऊपर की ओर जाती है तथा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पानी में नाव की गति ज्ञात करनी है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी u माइनस वी। ठीक है, 7, इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, टाइम अपॉन, नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 42 को जब किलोमीटर घंटे प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 7 6 42, 6 10। ठीक है, तो u माइनस वी हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,
अब हमें दे रखी है धारा की गति यानी v का मान दे रखा है, तो v का मान रख देंगे u माइनस 3 बराबर 10 और यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा 10 और 3 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो 13 हमारा 13 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ठीक है। पानी में नाव की गति याद करनी थी, नाव की गति कितनी हो जाएगी 13 किलोमीटर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्रवाह के साथ एक आदमी की गति, ठीक है, प्रवाह के साथ यानी u प्लस वी दे रखा है हमें 15 और प्रवाह की गति, ठीक है, प्रवाह की गति कितनी दे रखी है, v का मान दे रखा है हमें 2.5। तो प्रवाह के विरुद्ध आदमी की गति, ठीक है, तो आदमी की गति निकाल लेंगे, यहाँ पर कितनी हो जाएगी u प्लस 2.5 इजक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो u बराबर 15 माइनस 2.5 घटाएंगे तो जब यहाँ पर कितना बच जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5, ठीक है। जब 12.5 यहाँ से बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा u का, तो अब क्या कर रहा है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध क्या होता है u माइनस वी, तो u क्या हमें कितना मान कितना आ गया 12.5 और v का मान हमें कितना दे रखा है 2.5, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो प्रवाह के विरुद्ध आदमी की गति कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देख लो ये रहा, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये थर्ड 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी थमे पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चलाता है और प्रवाह के विरुद्ध उसकी दर 3.5 किलोमीटर है, ठीक है, तो थमे पानी इसका अर्थ क्या है u, जो u है बोट, जो आदमी की स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर, तथा प्रवाह के विरुद्ध यानी u माइनस वी बराबर कितना दे रखा है 3.5, तो u का मान रख देंगे 5 माइनस वी बराबर 3.5। ठीक है, v को उस तरफ ले जाएंगे तो ये इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाए आदमी की दर प्रवाह के साथ, ठीक है, तो यहाँ से v यानी धारा की स्पीड निकाल लेंगे, धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी 3.5 बराबर v, तो यहाँ पर v बराबर कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है आदमी की दर प्रवाह के साथ यानी u प्लस वी का मान निकालना है। ठीक है, u प्लस वी का मान निकालना है, तो u प्लस वी का मान क्या हो जाएगा u तो 5 और v 1.5, तो कितना हो जाएगा 7.5, तो कितना हो जाएगा प्रवाह की दर से 7.5। देखो अब कौन सा ऑप्शन है 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमें पानी में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो पॉइंट 5 सही है, 4 और 1 5 सही है, यहाँ तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रवाह के विरुद्ध, ठीक है, प्रवाह के विरुद्ध, ठीक है, इसकी 1.5 हो गई तो कितना हो जाएगा 6.5 होगा। ठीक है, यहाँ से हमने गड़बड़ी कर दी, क्या गड़बड़ी कर दी इसको जोड़ने में, तो 6 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 6.5 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी में है ना 6.5, तो 6.5 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थमे पानी में एक मोटर बोट की स्पीड, थमा पानी यहाँ पर क्या दे रखा है यानी u का मान दे रखा है, ये क्या है u यानी बोट की स्पीड का मान दे रखा है। ठीक है, थमे पानी में एक मोटर u का मान दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है, यदि 1 घंटे
45 मिनट में 56 किलोमीटर ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे 45 मिनट को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, 45 मिनट कितनी है 60 में से, तो 15 3 45, 15 चौक 60, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 7, तो कितना आ जाएगा 7/4। 7/4 आ गया, तो जब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा, ठीक है, और 56 किलोमीटर ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर यानी u माइनस वी, तो u माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 56/7 और गुणा 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 7 56, तो u माइनस वी बराबर कितना हो जाएगा 32। अब क्या कह रहा है, धारा द्वारा समान दूरी तय करने के लिए उसके द्वारा लिया गया। ठीक है, धारा द्वारा समान दूरी तय करने में, ठीक है, मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे पर यात्रा करती है और 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई यहाँ पर। तो क्या है, धारा द्वारा समान दूरी, ठीक है, अब धारा की दिशा में जब ये दूरी तय होगी, ठीक है, तो यहाँ से u माइनस बी 32 हो गया, तो v का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, v का मान हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अरे 36 में से 4 घटाएंगे तभी तो 32 आएगा, तो v का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से कितने हो जाएगी u प्लस वी निकालना है। ठीक है, तो बोट की स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 36 और धारा की स्पीड कितनी आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, बोट की स्पीड तो कितनी आ गई 36 और धारा की स्पीड कितनी आ गई 4, और ये ही दूरी 56 किलोमीटर तय करनी है धारा की दिशा में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 56 और 4 कितना हो जाएगा 40। जब 40 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 40 एकम 40, बच गया कितना, ठीक है 16 और बटे में 40, तो यहाँ से इसको जब मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0, 4 चौक 16, तो कितना हो गया 1 हावर्स 24 मिनट, तो 1 हावर्स और 24 मिनट, देखो कौन सा ऑप्शन है 1 हावर्स, देखो पहला ही ऑप्शन है 1 हावर्स 24 मिनट, तो 1 हावर्स 24 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी थमे पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चलाता है, यानी u दे रखा है हमें 5 किलोमीटर चला सकता है, यदि करंट का वेग, ठीक है, करंट यानी v मान लेते हैं, v का वेग क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे एक स्थान पर पंक्तिबद्ध होने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो वह स्थान से दूरी, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होता है x अपॉन u प्लस वी और प्लस x अपॉन u माइनस वी इजकल टू, ठीक है, u माइनस वी इजकल टू कितना है 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में आने में, ठीक है, आने में क्या कर रहा है 1 घंटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो x/5 प्लस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो u प्लस वी दे रखा है ना, तो u प्लस वी निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 + 1 6 और x अपॉन u माइनस वी यानी 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 बराबर 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 10x बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2.4, तो उस स्थान की वहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी
2.4 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। अरे टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी होती है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम तभी तो समय होगा, धारा की दिशा में जाकर और धारा की विपरीत दिशा में आकर जब लौटेगा तभी तो टोटल समय 1 लगेगा। और जब ये लगेगा तो यहाँ से इसमें मान रख देंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन का एंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट और ट्रिक के सहायता से क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।